दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बारे में। दोस्तों, हमने अभी तक 3 पार्ट RS अग्रवाल की बुक से करा दिए हैं और 20 क्वेश्चन तक करा दिए हैं। और हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब आप वीडियो देखा करो तो लास्ट में कमेंट ज़रूर करा करो और सब्सक्राइब भी कीजिए। और कोई भी मिस्टेक है, आपको वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो में कोई मिस्टेक आ रही है या वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही, अंधेरा सा दिखाई दे रहा है, तो कमेंट करिए, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 क्वेश्चन देख लीजिए। 20 आगे के क्वेश्चन करा रहे हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन दोनों ने मिलकर 20 दिन तक कार्य किया। इसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य ए अकेले को करने में 20 दिन और लगे, तो संपूर्ण कार्य को ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर, ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 30 दिन में। ठीक है, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में। ठीक है, 30 एलसीएम ले लो, 30 ही आ जाएगा। 30 का 30 में डिवाइड करोगे 1, ये आ जाएगी इफिशिएंसी, एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उन दोनों ने मिलकर 20 दिन तक काम किया। ये दोनों मिलकर एक कैरी काट रहे हैं, मतलब एक यूनिट काम कर रहे हैं। टोटल यूनिट 30 है, 30 टोटल यूनिट है और दोनों मिलकर एक यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, 20 दिन तक कार्य किया दोनों ने। कितने दिन तक काम किया, 20 दिन तक। तो एक यूनिट एक दिन में कर रहे हैं, तो 20 दिन में कितने कर लेंगे, 20 यूनिट। तो शेष कितना बचेगा। ठीक है, तो 30 माइनस 20, ठीक है, इक्वल टू 10। ये 10 यूनिट शेष बचेगा। इस 10 यूनिट को कौन करेगा। ठीक है, 20 दिन बाद बी तो छोड़ के भाग गया है। शेष कार्य को ये अकेले को काम करने में 20 दिन और लगे, तो 20 दिन में ये काम ख़त्म कर लिया है। ठीक है, किसने किया, इन्हें। 20 इंटू ए इक्वल टू 10। 0 से 0 कैंसिल, ए की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। ठीक है दोस्तों, एक कितना काम कर रहा है, 0.5, आधा काम कर रहा है। ए आधा काम कर रहा है और दोनों मिलकर एक काम कर रहे हैं। ठीक है, ए आधा काम कर रहा है तो बी कितना काम करेगा, बी भी आधा करेगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं, एक यूनिट। ठीक है, तो देखो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन हफ्ते रहा। टोटल यूनिट कितनी है, देख लो, टोटल यूनिट है तुम्हारी 30। ठीक है, तो ए अकेला करेगा, ये टोटल यूनिट में ए की जो एफिशिएंसी है उसका भाग कर दो। ठीक है, तो ये 300 हो गया, 5 से ये कट गया 6, 5 30, ये 60 डेज आ गया, 60 दिन आ गया आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 22 क्वेश्चन देख लीजिए, मतलब 22वां क्वेश्चन देख लीजिए। ए अकेला किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 21 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया। दोनों ने क्या किया, ये देखो, दोनों ने साथ मिलकर काम किया। ठीक है, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले, ठीक है, किसने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, तो शेष कार्य बी ने अकेले किया, तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा। ठीक है, ये देख लो, तो देखो ए 14 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, बी 21 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, पहले एफिशिएंसी निकाल लो इनकी। ठीक है, ये इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 42, ये आ गया टोटल वर्क, मतलब इतना काम आ गया, 42 काम हो गए। ठीक है, 42 से 14 से 42 में डिवाइड करोगे, 14 तिया 42, 3 बार जाएगा, 21 दूनी 42, 2 बार जाएगा। ठीक है, ये एनर्जी है, एनर्जी पर डे। ठीक है,
अब क्या है भाई, ये ए ने कार्य छोड़ दिया है, काम ख़त्म नहीं हुआ। देखो यहाँ कॉन्सेप्ट समझ लो, ये पूरा कोई काम है, 60 यूनिट का काम है, सॉरी 42 यूनिट का काम है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये 42 मीटर मान लो कोई नहर है, ठीक है, ये 42 मीटर नहर मान लो, ठीक है। अब क्या है, ए जो है एक दिन में 3 मीटर खोद रहा है और बी जो है 2 मीटर खोद रहा है। दोनों ने साथ साथ नहर खोदी, लेकिन काम होता रहा, यहाँ से ए और बी दोनों साथ रहे, यहाँ से इस नहर को बनाने में ए और बी साथ रहे, यहाँ तक रहे। और यहाँ पर क्या है भाई, बी ने कार्य किया है, ठीक है। कौन चला गया ये देख लो, ए ने कार्य छोड़ दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन रहेगा, बी रहेगा, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आ गई। तो इसने कितने दिन काम किया है, 3 दिन काम किया है, ठीक है, बी ने, और इतने दिन इन्होंने शेष काम मतलब साथ साथ किया है इन दोनों ने, ठीक है। बी ने किया है 3 दिन और ए और बी ने यहाँ तक साथ साथ किया है, ठीक है। अब देखो बी की क्या एफिशिएंसी है, बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में कर रहा है 2 यूनिट, कितना कर रहा है 2 यूनिट, 2 यूनिट करेगा तो ये कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना बचेगा 36 बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ, 36 बचेगी, 36 यूनिट काम बचेगा। इस 36 यूनिट को कौन करेगा, ए और बी दोनों करेंगे, ठीक है। इस 36 यूनिट को यहाँ तक देखो, यहाँ से लास्ट से 3 दिन पहले तक बी ने काम किया तो 6 यूनिट काम कर लिया, टोटल 42 है तो 6 यूनिट निकाल दिया, 36 यूनिट बचा। 36 यूनिट काम में ए और बी दोनों साथ साथ रहे, और जबकि ए और बी, ए कर रहा है 3 यूनिट और बी कर रहा है 2 यूनिट, ठीक है। तो 36 यूनिट काम में डिवाइड कर दो 5 से, तो कितना है 7 सही 1/5। ये इसमें इतना समय आ गया, सही है, और ये 3 दिन इसमें लगे, तो टोटल समय कितना हो गया 7 सही 1/5 और प्लस में 3, तो कितना हो गया 10 सही 1/5। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। 23 क्वेश्चन देख लीजिए। ए तथा बी एक कार्य को अकेले क्रमशः 45 दिन में तथा 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया, उन्होंने एक साथ काम करना प्रारंभ किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया तथा बी ने शेष कार्य 23 दिन में ख़त्म कर दिया। तो ए ने कार्य कितने दिन बाद छोड़ा, तो ये पूछ रहा है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था, जो छोड़ के भाग गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बात है, उन्होंने एक साथ काम किया है, ठीक है। तो देखो ए और बी, ए कर रहा है 45 दिन में, बी कर रहा है 40 दिन में, ठीक है। एलसीएम ले लो, कितना आ गया 360 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो इससे इसमें डिवाइड करोगे कितना बढ़ जाएगा 45 अट्टे 360, ठीक है, और 4 से डिवाइड करोगे तो 4 निम 36, ठीक है। यहाँ तो बात क्लियर है। अब देखो दोनों ने एक साथ काम किया है, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। देखो यहाँ पे अगर कुछ समझ में ना आए तो एक डायग्राम बना लो इस टाइप से, ठीक है, बना लिया। अब 360 टोटल वर्क है, ये मान कर चलो ये कोई नहर है 360 मीटर लंबी है, ठीक है। कितनी है 360, समझ गए। अब क्या है, यहाँ से ए और बी यहाँ से तो साथ साथ रहे, ए और बी ने काम स्टार्ट कर दिया, उन्होंने एक साथ काम किया है, तो यहाँ से करते रहे और कुछ दिन बाद क्या हुआ, ए भाई छोड़ के भाग गया। कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, ठीक है।
तो ए ने काम छोड़ दिया है, तो यहाँ पर कौन बचा है भाई, बी। तो इस काम को कौन करेगा, बी। बी ने कितने दिन काम किया है, 23 दिन काम किया है, ठीक है। अब ए की इफिशियंसी देख लो क्या है, ए की इफिशियंसी कितनी 8, बी की इफिशियंसी कितनी 9, और यहाँ बी की इफिशियंसी 9, ठीक है। 23 दिन काम किया है और ये बी एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। तो देख लो बी ने कितने यूनिट काम किया है, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 23 में, 9 सत्ते 63, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 18 2 20, 207 यूनिट हो गया ये। तो ये कितना यूनिट बचा, तो 360 में 260 घटाओ कितना बचा, तो 3 तो यही बचा और 153 बचा, ठीक है। अब 153 जो है, 153 यूनिट काम है, इसको कौन करेगा ये बताओ। यहाँ से ए और बी करेंगे, यहाँ से ए और बी यहाँ तक रहे, यहाँ से ए छोड़ के भाग गया, ये बी ने कर लिया। और बी जब कि 23 दिन काम किया है बी ने, और बी 9 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, तो 9 के हिसाब से 23 में मल्टीप्लाई करोगे तो 207 यूनिट आ गया। 207 यूनिट बी ने ख़त्म किया है काम, टोटल 360 था, 260 घटा दोगे तो 153 बचेगा। अब 153 को ए और बी दोनों साथ साथ करेंगे, ठीक है। अब देखो 153 बटे 8 और 9 17, 17 नम्मा 153, ठीक है। तो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ए ने बी के संग कितने दिन काम किया, 9 दिन काम किया, ए ने भी 9 दिन काम किया है और बी ने भी 9 दिन काम किया है। तो कौन सा आंसर सही है, तो ये आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 24 क्वेश्चन देख लीजिए। एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि प्रत्येक बारी बारी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा ए पहले प्रारंभ करे, तो इस कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखो यहाँ देखिए, प्रत्येक बारी बारी एक दिन छोड़कर एक दिन, देखिए 2 बंदे हैं, राम और श्याम। अगर आज राम करेगा तो कल श्याम करेगा और राम की छुट्टी रहेगी, ठीक है। अगर 2 बंदे हैं तो पूरा एक चक्कर होने में, ठीक है, 2 दिन लगेंगे, एक पूरा राउंड होने में। जितने व्यक्ति होते हैं उतने दिन लगते हैं। अगर 3 बंदे हैं तो एक पूरा राउंड होने में 3 दिन लगेंगे। अगर 4 बंदे हैं तो पूरा राउंड होने में 4 दिन लगेंगे। जैसे पूरा काम ख़त्म हुआ तो 2 दिन लगे, ठीक है। आज मैं करूँगा, मान लो मैं भी हूँ और एक और बंदा है। आज मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो आज मैं पूरे दिन मैं ही करूँगा, दूसरा रेस्ट करेगा, ठीक है। कल को वो दूसरा जो बंदा है वो काम करेगा, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो पूरा राउंड हो गया, फिर वो कर लेगा, फिर मेरी बारी आ जाएगी। तो कहने का मतलब पूरा एक जो चक्कर है वो 2 दिन में हो जाएगा। कहने का मतलब है जितने भी कैंडिडेट होंगे, जितने व्यक्ति होंगे, उतने ही दिन लगेंगे पूरा राउंड होने में, ठीक है। यहाँ तक बात समझ लो। अब देख लो, ए 12 दिन में, बी 18 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। एलसीएम ले लो, 36 एलसीएम आ जाएगा। ये टोटल वर्क का है, ठीक है। 12 से डिवाइड करोगे, 12 तिया 36, 18 से डिवाइड करोगे, 18 दूनी 36। ये क्या है, एनर्जी। यहाँ तो बात क्लियर, एनर्जी पर डे, ठीक है। अब देखो 2 यूनिट काम होने में, देखो इसको कितना दिन लगेगा। ए कर रहा है 3 यूनिट एक दिन में, जे एक दिन में कर लेगा 3 यूनिट, तो फिर इसकी छुट्टी रहेगी, फिर ये करेगा, ठीक है। वे करेगा 2 यूनिट, फिर इसकी छुट्टी रहेगी, तो क्या है, पूरा एक राउंड हो जाएगा। तो ये भी एक दिन में करेगा, ये भी एक दिन में करेगा 2 यूनिट। तो 2 दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है, 5 यूनिट।
मतलब 5 यूनिट काम में 2 दिन लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो बात क्लियर समझ में आ गई। ठीक है, अब ये देख लो 36 में डिवाइड कर लो 5 से। तो कहने का मतलब है 36 में 5 से डिवाइड करोगे तो कितने राउंड हो जाएंगे? 5 से डिवाइड कर लो 36 में, 5 7 35, कितना बचा? 1। तो 7 राउंड हो गए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? 5 × 7 1। ठीक है, मतलब ये 5 यूनिट काम होने में 7 राउंड लग गए। ए ने किया, बी ने किया, ए ने किया, बी ने किया, ऐसे करके 5 राउंड हो गए। ए ने किया, फिर उसके बाद बी ने किया 1 राउंड, फिर दूसरा राउंड ए ने किया, बी ने किया, ऐसे करके 7 राउंड हो गए। ये 7 राउंड है। अब एक राउंड में कितना टाइम लग रहा है? ये 5 यूनिट काम में 2 × 7 प्लस, अब देखो ए ने कर लिया, बी ने कर लिया, तो बी का काम खत्म हो गया, तो ए ने स्टार्टिंग लगाई है तो बचे काम को ए ही करेगा। ठीक है, ए 1 में डिवाइड करोगे कितने से? 3 से। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो क्वेश्चन में ए पहले कार्य प्रारंभ करे तो नंबर ये लगाएगा काम करने का, इसके बाद इसका नंबर आएगा। पूरा राउंड हो गया, फिर ए का नंबर आ जाएगा। 7 राउंड हो गए यहाँ पर, तो फिर 1 यूनिट काम बचा है, तो पूरा राउंड होने के बाद फिर ए ही करेगा इसको, तो इस वजह से 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 7 दूनी 14, तो 14 सही 1 × 3, यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 25 क्वेश्चन देख लीजिए। ए किसी खेत के 2/5 भाग की फसल की कटाई 6 दिन में कर सकता है, जबकि बी इस खेत के 1/3 भाग की फसल की कटाई 10 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग की फसल की कटाई करने में कितना समय लेंगे या कितने दिन लगेंगे? ठीक है, कटाई करने में कितने दिन लगेंगे? देखो 5, ये जो बटे में रहता है ये टोटल काम होता है। ठीक है, 5 यूनिट काम था, उसमें से 2 यूनिट काम करने में देखो कितना समय लग रहा है, 6 दिन लग रहे हैं। 2 यूनिट काम करने में 6 दिन लग रहे हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? 3 दिन लगेगा। टोटल कितना है? 5 यूनिट। ठीक है, तो 5 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? देखो 2 यूनिट में 6 दिन, तो 1 यूनिट में 3 दिन, तो 5 यूनिट में 15 दिन हो गया। ठीक है, तो ए 15 यूनिट काम मतलब 15 दिन में कर लेगा। ठीक है, देखो बी इस खेत के 1/3 भाग फसल की कटाई 10 दिन में। टोटल काम कितना था? 3, उसमें से 1 यूनिट काम करने में कितना समय ले रहा है? 10 दिन। 1 यूनिट काम करने में 10 दिन ले रहा है, तो 3 यूनिट काम करने में 30 दिन लेगा। ठीक है, तो बी कितना ले रहा है? 30 दिन। तो 30 और 15 का एलसीएम कितना आ गया? 30, ये आ गया टोटल वर्क। ठीक है, 15 से डिवाइड करोगे तो 2 बार जाएगा, 30 इसमें 30 से डिवाइड करोगे तो 1 बार जाएगा। ये एनर्जी पर डे। ठीक है, अब इसके बाद में ये कह रहा है दोनों ने मिलकर इस खेत के 4/5 भाग कटाई। ये कहना है कि ये 30 टोटल काम था, उसमें से 4/5 भाग काम करना इन दोनों को, ए और बी को। तो 30 का 4/5 भाग करोगे तो 5 × 30, 6 × 24, 24 यूनिट काम करने में ठीक है कितना समय लगेगा, जबकि ए कर रहा है 2 यूनिट, क्योंकि दोनों मिलकर, यहाँ कह रहा है कि दोनों मिलकर, ये रहा ए और बी दोनों मिलकर, तो ए 1 दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, बी 1 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। तो 1 दिन में कितना यूनिट हो गया? 3 यूनिट। ठीक है, टोटल यूनिट कितनी है? 24। जब 1 दिन में दोनों 3 यूनिट करेंगे तो 24 यूनिट करने में कितना समय लगेगा? 8 दिन लग जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों कितना समय लेंगे? 24/3
तो 8 टाइम्स जाएगा तो 8 दिन लगेंगे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।